Hey there, this is Pranshu Verma और नेक्स्ट लेक्चर ऑन मोशन। ठीक, अपन लोगों का ये 5वां लेक्चर होगा मोशन पे। ठीक है, और पिछले लेक्चर पे अपन लोगों ने जो एक्सेलरेशन पढ़ा था उसी को थोड़ा सा फर्दर करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और आज थोड़ा टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन पे बात कर लेते हैं। ठीक है, इन द लास्ट लेक्चर आई हैव ऑलरेडी टॉल्ड व्हाट इज द टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, मैंने 3 टाइप के एक्सेलरेशन बताए थे आप लोगों को। ओके, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, तो उन्हीं के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं व्हाट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर न्यू लेक्चर ऑन टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन एंड आवर फर्स्ट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है भाई? पॉइंट्स देखो। ठीक, अपन लोग थोड़ा पॉइंट्स पे फोकस करते हैं, थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करते हैं। पॉइंट्स क्या होते हैं? पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होगा? मैग्नीट्यूड इसका जो होगा ना, मैग्नीट्यूड विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ऑलवेज भी पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए तो उसका नाम पॉजिटिव एक्सेलरेशन है भाई। क्यों आया ना? अरे निगेटिव होता तो यार क्यों होता नाम पॉजिटिव होता? ठीक है, उसके अलावा इसमें कोई यार है ही नहीं ऑप्शन। मैं बी लिख दिया, ठीक है, तो चलो बी लिख दिया तो कुछ कह देते हैं इसको, कि बोल देते हैं इसको वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर तो पूरा एक्सेलरेशन है, क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, चलिए इसमें एक और लिख देता हूं मैं। एक अच्छा तो पॉइंट मेरे को दिमाग में बन गया है। अपन लोग इसको एक पॉइंट और बोल देते हैं। क्या बोले? हाँ, इट विल ऑलवेज इंक्रीज द वेलोसिटी। सर क्या बात कर दी? ये वेलोसिटी क्या करेगा? हमेशा इंक्रीज करेगा, हमेशा इंक्रीज करेगा। जब भी कोई वेलोसिटी इंक्रीज होगी मतलब कौन सा एक्सेलरेशन है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। मतलब अपन लोग गाड़ी चला रहे, अपने कान ने हिट दिया उसका एक्सेलरेटर का, वेलोसिटी बढ़ गई, मतलब कौन सा एक्सेलरेशन दिया उसको? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन दिया? पॉजिटिव एक्सेलरेशन दिया। ठीक है, यदि इसका फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला कैसे बन जाएगा? डेल वी बाई डेल टी आप लोगों के लिए। ठीक है, और यदि कोई बड़ी क्लास का बालक देख रहा है भाई हमारा लेक्चर, तो इसको थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। ए वेक्टर इक्वल टू, यदि मैं बड़ों के लिए ही लिख रहा हूँ तो अच्छे से लिख देता हूँ। ए वेक्टर इक्वल टू डी डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, वेलोसिटी वेक्टर होता है ये डी बाई डी टी। क्या है? ये डिफरेंशिएशन होता है। 9th वाले यदि देख रहे हैं तो भैया अभी माफ करो हमको, हम नहीं बता पाऊंगा, और 11th वाले देख रहे हैं तो भैया आपको पता है पहले से। ठीक, तो बताने की जरूरत नहीं। डिफरेंशिएशन होता है, डेरिवेटिव होता है। ओके, ये 9th वालों आप लोगों के लिए ये नहीं है। आप लोगों को क्या देखना है? बस ये a इक्वल टू, चलो इसको एक काम कर देते हैं, पॉजिटिव लिख देते हैं। a इक्वल टू पॉजिटिव डेल वी बाई डेल टी। समझ में आया क्या? इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये हमेशा क्या होता रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। 1 2 3 4 जीरो नहीं होगा, जीरो से बड़ा ही होगा। 0.2 0.5 0.7 एनीथिंग। ठीक है, कुछ भी हो सकता है लेकिन जीरो नहीं होगा, जब से ऊपर होगा। ओके, कोई दिक्कत है? चले उतारे अगला। अच्छा, इसका कोई और नाम है ही नहीं, बल्कि ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन टाइप का कुछ भी नहीं कहते अपन लोग। जो जनरल यूज करते हैं वो बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, ऐसा बोलते ही नहीं है कि पॉजिटिव है। क्या बोलते हैं? सीधा एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलता है? एक्सेलरेशन। चलिए आगे बात करें नेगेटिव एक्सेलरेशन की। ठीक है, अब नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात करें तो भाई नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन मैंने उसको आपको 2 इसके नाम बताए थे, डी एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दो, हमने जो पॉइंट बनाए थे पिछली में क्या बोला था? नेगेटिव वैल्यू होगी इसकी। मैग्नीट्यूड कैसा होगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या बोला था? मैग्नीट्यूड कैसा होगा? पॉजिटिव। यहाँ पे कैसा होगा? मैग्नीट्यूड नेगेटिव मैग्नीट्यूड होगा। ठीक, इसका और दूसरा क्या पॉइंट बना सकते हैं भाई? ए लिखा था ना, मैं ए लिख देता हूँ। तो बी क्या होगा इसका? इसका बी क्या होगा? ये वेक्टर क्वांटिटी का। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी ही होगी यार। एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है, मैं सी बार लिख दे रहा हूँ, सी नहीं लिखना है,
ठीक, और सी यहाँ पे लिखना है। हाँ, तो और तीसरा क्या बोला था कि वहां पे मैंने क्या बोला था कि वेलोसिटी विल ऑलवेज इंक्रीज, यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी विल ऑलवेज डिक्रीज, वेलोसिटी विल ऑलवेज डिक्रीज, क्या लिख रहे हो, डिक्रीज क्या होगी, वेलोसिटी विल डिक्रीज, ठीक है, वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, कम होगी। अच्छा चलो एक पॉइंट और दिमाग में आ रहा है मेरा, ठीक है, आपको समझाना है, मेरा मकसद क्या है, आपको समझाना, एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है क्या, ठीक। तो देखो पॉजिटिव और नेगेटिव में देखो मीनिंग समझो, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक। पॉजिटिव है की डायरेक्शन की बात करें, देखो मैग्नीट्यूड आप जानते हो, है ना, मैग्नीट्यूड कैसा है, इसका नेगेटिव है उसको कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक। आप जानते हो कि ये क्या करेगा, वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा, वो क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। लेकिन थोड़ा सा डायरेक्शन पे बात कर लें, डायरेक्शन मैंने लिखी नहीं उसकी, इसकी डायरेक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे। डायरेक्शन पे बात करें तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन विल ऑलवेज बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की सेम डायरेक्शन होगी। पॉजिटिव एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी, मतलब आप जिस तरफ में गाड़ी चला रहे हो अपनी, उसी तरफ आपका एक्सेलरेशन भी होगा। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, उल्टा, ऑपोजिट होगा, क्या होगा, ऑपोजिट, उल्टा होगा। मतलब आप नॉर्थ में जा रहे हो तो ये कहां जाएगा, साउथ में, कहां जाएगा, साउथ में, ठीक है, ध्यान से सुन लो, जाओ। मतलब आप अपने पापा की तरफ जाना चाह रहे हो तो ये कहां जाएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन कहां लेके जाएगा, मम्मी की तरफ, किस तरफ नहीं, पापा मम्मी एक तरफ होते हैं, ठीक है, ये कहीं और लेके जाएगा। तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन कहां ले जाएगा आपको, अपोजिट साइड ले जाएगा, एग्जैक्टली अपोजिट, ठीक। मतलब देख लो यार, जरा ध्यान से समझ लो कि आपकी गाड़ी है, दो चक्का आपकी साइकिल है, आप जा रहे हो इस तरफ जा रहे हो, ठीक है, आपने यहाँ पे देखा स्पीड ब्रेकर है, ठीक है, आपने देखते ही यहाँ पे क्या लगाया, अपना ब्रेक लगाया, क्या लगाया, ब्रेक लगाया, ब्रेक लगा के एक्चुअली आप कर क्या रहे हो, आप कर रहे हो उसको नेगेटिव एक्सेलरेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, नेगेटिव एक्सेलरेट। अब देखो यदि कोई चीज, आप खुद यार थोड़ा सा लॉजिकल सोचो, ठीक, यदि कोई चीज इस तरफ गिर रही है तो आप उसको किस तरफ से रोकोगे, जिस तरफ से गिर रही है उसके अपोजिट फोर्स लगा के, हाँ या ना, उसके अपोजिट फोर्स लगा के, वो जो फोर्स लगा रहे हो आप अपोजिट डायरेक्शन में, वो ही क्या पैदा करता है उसमें, नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्या पैदा करता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, या नेगेटिव एक्सेलरेशन की वजह से फोर्स लगता है। दोनों बात सेम है, इसको ज्यादा फोकस मत करो, फिलहाल बस इतना ध्यान दो कि यदि कोई चीज इस तरफ मूव कर रही है, आपको अपोजिट ले जाना है, तो आप उसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, ठीक है, उसकी वजह से उसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा। या फिर यदि वो कोई चीज इस तरफ जा रही है और अचानक से इस तरफ जाने लगी, तो इसका मतलब उसमें क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। या फिर कोई चीज इस तरफ तेजी से बढ़ रही थी, अचानक से उसकी स्पीड कम हो गई, इसका मतलब उस पर पीछे की तरफ क्या लगा हुआ है, नेगेटिव एक्सेलरेशन लगा हुआ है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा इतना, हाँ समझ में आ गया होगा। देखो जिसको नहीं समझ में आया अभी भी, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और इसकी वेलोसिटी पे इम्पैक्ट नहीं समझ में आया, कमेंट करना, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, जिसके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। चलिए आगे देखें, तीसरा क्या था भाई, जीरो एक्सेलरेशन। मैं बोल रहा था कि जीरो एक्सेलरेशन पे ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा, सर आप बहुत तेज से बोलते हो, तो स्लो करके देख लो वीडियो मेरी। हाँ जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है, राइटिंग में आपकी सर बहुत खराब है, क्या करूं, ठीक। तो देखो जीरो एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो एक्सेलरेशन क्या होगा, जब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो, जीरो। आसान था ना। देखो ये एक्सेलरेशन कैसा होता है, ये होता है आपका वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करने वाला। मतलब आप जा रहे थे ऐसे, आप 10 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से जा रहे थे ऐसे, इस डायरेक्शन में आप जा रहे थे इस तरफ, अचानक से आपकी डायरेक्शन ये हो गई, लेकिन वेलोसिटी उतनी की उतनी है, सॉरी स्पीड उतनी की उतनी है, मतलब 10 किलोमीटर पर आवर। आप ऐसे जा रहे थे, मोड़ दिया आपने 10 किलोमीटर पर आवर। देखो ध्यान से देखो, तो आपकी स्पीड वही है बट डायरेक्शन चेंज हो गई। ऐसे जा रहे थे, डायरेक्शन अब इस तरफ हो गई, पहले इस तरफ थी, इस तरफ हो गई। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी में चेंज आ गया, क्योंकि वेलोसिटी और स्पीड जब आप आगे पढ़ने लग जाओगे ना जनरल लाइफ में,
तो वेलोसिटी और स्पीड में आपको केवल और केवल एक ही डिफरेंस मिलेगा, क्या होगा वो, डायरेक्शन का। स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती, वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो ध्यान दो, मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो। मैं बोल रहा हूं कि ऐसे जा रहे थे, अचानक से आपने टर्न लिया, आपकी स्पीड चेंज नहीं हुई बट डायरेक्शन चेंज हो गई। स्पीड चेंज ना होना मतलब वेलोसिटी, आप देखो बेसिक फॉर्मूला एक्सेलरेशन का क्या था, a इक्वल टू डेल v बाई डेल t। डेल v क्या था, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। ये तो जीरो रहा ना भाई। यहाँ पे अपन लोग किसकी बात कर रहे हैं, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की। किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की। तो वो कितना है, जीरो है। कितना है, जीरो है। इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। लेकिन आप जब 11th क्लास में जाओगे, ठीक है, और जो 11th के बच्चे मेरे को देख रहे हैं वो स्केलर वेक्टर पढ़ रहे होंगे, तो वे जानते भी हैं कि जीरो वेक्टर क्या होता है। सुना होगा ना, 11th वालों ने, यदि कोई सुन रहा है तो वो जीरो वेक्टर जानता है, या 12th वाला। तो जीरो वेक्टर क्या होता है, ये जीरो एक्सेलरेशन उसका एग्जाम्पल है जीरो वेक्टर का। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो बट डायरेक्शन हो, जिसमें क्या हो, डायरेक्शन हो समथिंग। तो इसका अपन लोग और एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, जीरो एक्सेलरेशन का। हालांकि आप लोगों को 9th में ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस ये पढ़ना है कि द एक्सेलरेशन विच हैज मैग्नीट्यूड जीरो या हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, दैट एक्सेलरेशन इज जीरो एक्सेलरेशन दैट यू हैव ऑल टू स्टडी इन द 9th क्लास। बट अपन लोगों का काम क्या है भाई, मैं यहाँ पे लेक्चर बना रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आपको ज्यादा ज्यादा समझाओ। ठीक, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जीरो एक्सेलरेशन का आप एग्जाम्पल के रूप में और क्या ले सकते हो, क्या ले सकते हो, समझे थोड़ा सा। देखो, आपका जो चांद होता है, ठीक है, या आपका जो अर्थ है, सन के अराउंड चक्कर लगा रही है अर्थ को लो, ठीक है, तो अर्थ की क्या स्पीड चेंज होती है क्या, नहीं ना, वो तो ऐसे ही चक्कर लगा रही है लाली। अर्थ जो है ना हमारे सन के चारों ओर चक्कर लगाती जा रही है, उसकी स्पीड में चेंज नहीं है बट उसकी डायरेक्शन क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। कभी इधर थी कभी उधर थी। या फिर आप चलो एक काम करो, आप लो डन, पत्थर होता है, छोटा सा पत्थर लो, कंकड़, उसको रस्सी से बांधो, घुमाओ 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 घुमाओ, ठीक है, कुछ ऐसी शेप बनाओ आप, ठीक है। कभी वो यहाँ पे होगा, कभी वो यहाँ पे होगा, कभी वो यहाँ पे होगा, है ना। अभी जब यहाँ पे है तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ। यहाँ पे है तो उसकी डायरेक्शन किस तरफ, यहाँ पे है तो यहाँ पे, यहाँ पे है तो यहाँ पे। लेकिन आप एक ही स्पीड से घुमा रहे हो, इसका मतलब उसकी जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही है। स्पीड में जो चेंज है वो डेल्टा स्पीड क्या है, जीरो है, लेकिन डेल्टा वेलोसिटी जीरो नहीं है। यदि मैं वेक्टर लगा दूंगा तो वेक्टर क्वांटिटी की बात करता हूँ, हाँ, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो खैर इतना ज्यादा दिमाग पे नहीं लगाते, ठीक। स्पीड जीरो है बट देखो डायरेक्शन हमेशा चेंज हो जाए, यहाँ पे नीचे की तरफ, यहाँ पे इस तरफ, यहाँ पे उस तरफ, यहाँ पे उस तरफ, डायरेक्शन में चेंज हो जा रहा है। ऐसे टाइम पे वेलोसिटी में जो चेंज आता है वो जीरो होता है बट उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। इसीलिए हमें यहाँ पे एक नया एक्सेलरेशन लगाना पड़ा जिसका नाम हमने क्या बोला, जीरो एक्सेलरेशन। क्या बोला, जीरो एक्सेलरेशन। हमें इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, ठीक है। इसके बारे में 2-3 पॉइंट अपन लोग जाने। सबसे पहला पॉइंट क्या है, इसके नाम से निकल जा रहा है, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, जीरो रहेगा। मैग्नीट्यूड इक्वल टू जीरो, सबसे पहला, ठीक है। उसके अलावा ओनली चेंज डायरेक्शन, ओनली चेंज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा नहीं क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो है, ठीक है। ओके, इसको रिप्रेजेंट अपन लोग क्या करेंगे, ये लो ऊपर जो लगाया है मैंने, अभी आप काफी देर से सुन रहे हो, वेक्टर, ए वेक्टर, ए वेक्टर, ए वेक्टर, क्या बोलेंगे इसको, ए वेक्टर, वेक्टर बोलते हैं उसको। ऊपर वाला जो तीर वाला निशान है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, ए वेक्टर। इक्वल टू क्या रहेगा, जीरो। या चलो और थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देता हूं मैं, कोई गलती ना निकाल दे। जीरो वेक्टर क्या रहेगा, जीरो वेक्टर। इस तरीके से इसको अपन लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं। वेक्टर क्वांटिटी ये भी है, वे भी थी, ठीक है। ओनली डायरेक्शन रहेगी, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, जीरो रहेगा। कितना रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अपन लोग, मैं मान सकता हूं कि आपको तीनों टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन समझ में
आ गए होंगे। यदि आ गए हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन अच्छे से समझ में, तो भाई एक काम करो, आप लोग मेरे को इनके बारे में तीन डिफरेंस लिखो, ठीक है। 3 पॉइंट बनाओ, अच्छे से लिख के मेरे को कमेंट करो, व्हाट्सएप करो, इंस्टा करो, फेसबुक करो, कुछ करो, मैं सबके लिंक आपको वीडियो के नीचे डाल दूंगा। जाके वहां पे कहीं पे भी मेरे को कांटेक्ट करो और मेरे को इसका आंसर्स दो, ठीक है। और अगले लेक्चर में अपन लोग काइनेमेटिक इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं। काइनेमेटिक इक्वेशंस का मतलब ये है कि अब आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल की तरफ जा रहे हैं और मजा वहीं पाएगा, ठीक है। तो स्टे सेफ, अगले लेक्चर दे रहे हैं। थैंक यू।